दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस 2024 के नव वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। और आप सभी लोगों ने 2023 में बहुत ही मेहनत की और अब ज़रूरत है कि 2023 में कसकर मेहनत की जाए ताकि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो उसी जोश के साथ हम सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं। तो साथ में लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो उसके आज हम अगले प्रश्नों को करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो इस नए वर्ष में हम एक नए जोश के साथ में तैयारी करेंगे ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, डी परमार। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। तो इसका थोड़ा सा हम पेन को बढ़ा लेते हैं, मोटा कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से दिख सके। और तब तक आप लोग जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, या इसके हम सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखते हैं फिर हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1000 ईसा पूर्व के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट, डी चंदेल। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी चंदेल। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो यहाँ पर भी हम बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो सीधे चंदेल सी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे और बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। तो यहाँ भी वही प्रश्न पूछने का एक ही मतलब है और सिर्फ प्रश्न की व्याख्या चेंज है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा डी हो जाएगा खजुराहो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं? ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी हिंदू धर्म और जैन धर्म, डी जैन धर्म से। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी हिंदू धर्म और जैन धर्म से। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या को देखते हैं थोड़ा सा हम। दिया है, खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर लाइन देखिए तो यहाँ पर हमारी यह मंदिर वैष्णव, शैव और शाक्त और जैन धर्म से संबंधित, यानी कि 4 धर्मों से यह वैष्णव, शैव इतना और यह इतना इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था?
तो नंबर 6 प्रश्न रिपीट कर रहा, तो यहाँ पर हम सीधे लगाएंगे प्रश्न नंबर 6 का सी, चंदेल। अगला प्रश्न, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है। ए विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, डी पार्वती को। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी, शिव को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ए कंदरिया मंदिर, बी 64 योगिनी, सी दशावतार मंदिर, डी चित्रगुप्त मंदिर। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। अगला प्रश्न, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कथन दिए हुए हैं, इनको देखना है कि हमारे कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, यह कच्छ पघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल सही है। नंबर 2, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। यह एकमात्र शब्द के द्वारा यह गलत हो गया, यहाँ पर यह दूसरा वाला गलत है। यदि दूसरा देखें तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा और दूसरा भी ऑप्शन कट जाएगा, नंबर डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी वाला सिर्फ बचकर निकल आएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन ही सही करने से हमारा आंसर निकल आया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसका हम सल्यूशन देखते हैं एक बार, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित इस मंदिर का निर्माण कच्छ पघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन 1 सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक। इस प्रकार का कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एक टस्सो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन में से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। अतः कथन 4 सत्य है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ए खजुराहो के मंदिर, बी भीमबेटका की गुफाएं, सी सांची का स्तूप, डी मांडू का महल। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ खजुराहो के मंदिर शामिल हैं, भीमबेटका ये भी शामिल हैं, सांची के स्तूप ये भी शामिल हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला गलत होगा। तो ये इसका पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन हम टिक कर लेंगे क्योंकि ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं।
प्रश्न नंबर 12 का कथन दिए हुए हैं, उन पर हमको विचार करना है कि कौन से, और कूट के माध्यम से उनका उत्तर निकालना है। तो देखते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। सही है। लांगड़ा, नंबर 2, लांगड़ा या लाड़खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। यह भी सही है। खजुराहो के मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। यह गलत है। नंबर 3 गलत है, तो नंबर 3 जहाँ पर दिया हुआ है उसको हम काट देंगे, तो एक हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। और दिया है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4। तो कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, नहीं, यह गलत है। तो और इसको देखते हैं। इस प्रकार ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा है। खजुराहो के मंदिरों में के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। ये तीनों 1, 2, 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या इसकी व्याख्या को देखते हैं थोड़ा सा। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड या राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन सेकंड के समय रचना पूर्ण हुई। अगला प्रश्न नंबर 13 दिया है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ए, भीतरगांव मंदिर, बी, ग्वालियर का तेली मंदिर, सी, कंदरिया महादेव मंदिर, डी, ओसिया मंदिर। तो किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ए, अजंता, बी, कन्हेरी, बी, कार्ले, डी, खजुराहो। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी, कार्ले। अगला प्रश्न, या इसका सलूशन देखते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। अगला प्रश्न, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। ए, बलुआ पत्थर से, बी, चूना पत्थर से, सी, ग्रेनाइट से, डी, संगमरमर से। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी,
संगमरमर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक, डी उज्जैन। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए भावनगर के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी शैव धर्म। अगला प्रश्न, या इसका सलूशन देखते हैं पहले, उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं एवं 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। प्रश्न नंबर 18 तो देखते हैं। एक बौद्ध बिल्कुल है, जैन अभी जैसा कि हमने देखा बिल्कुल नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा, तो यहाँ 2 वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। वैष्णव की कहीं पर बात नहीं मिलती, तो 4 भी नहीं है। 3 बौद्ध और शैव दोनों है, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन में हमको दोनों मिल जाएंगे, 1 और 3। तो सही उत्तर 18 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ए चालुक्यों को, बी चोलों को, सी पल्लवों को, डी राष्ट्रकूटों को। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ए अजंता, बी भाजा, सी एलिफेंटा, डी एलोरा। इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमस ऋषि गुफा, डी नासिक गुफाएं। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बाघ गुफाएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या इसका सलूशन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम इससे संबंधित जुड़े और क्वेश्चन जो आए उनको हम सॉल्व कर सकें। तो इसका सलूशन देखते हैं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं?
ए नासिक, एलोरा और अजंता, बी जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, सी अजंता, भाजा और कोंडने, डी भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए नासिक, एलोरा और अजंता में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं स्थित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए एलिफेंटा, बी नालंदा, सी अजंता, डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी अजंता, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ए पल्लवों ने, बी राष्ट्रचोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने, डी पोलों ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा सी राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दिया है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो कथन दिए हुए हैं, उनको हमको देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। गलत है। तो एक तो हमारा गलत हो जाएगा और एक जहाँ उसको हम काट सकते हैं तो एक वाला ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, एक हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। और देखते हैं, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। दूसरा भी गलत हो गया, मौर्य द्वारा आजीविकों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी ऐसा नहीं है। तो दो वाला जहाँ दो है वो भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा देखते हैं, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। नंबर 3, तो इसका सही हो जाएगा सी आजीविकों के लिए, मूलतः थी आजीविकों के लिए, लेकिन उसमें और धर्म के भी रह सकते थे। तो यहाँ इसका सही उत्तर केवल 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसका हम सल्यूशन देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थीं। इन गुफाओं में कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 हिंदुओं तथा 30 से 34 जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत हैं, जबकि 3 सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 26 छूट गया क्योंकि वह प्रश्न आने के लायक नहीं था। अब वह ओवर हो चुका था, तो इस एग्ज़ाम में या नहीं पूछने वाला, उसमें कुछ मिस्टेक थी। तो जो प्रश्न आने की संभावना है उनको हम 1-2 जो प्रश्न ओवर हैं तो उनको हम कम कर देते हैं। तो 27 नंबर का सवाल है हमारा, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ए बौद्धों के, बी बौद्धों और जैनों के, सी हिंदुओं और जैनों के, डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। और यह क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री 1994 और UP PCS
98 में पूछा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं या गुहाएं, यहाँ गुहाएं गलत होगा, गुफाएं होगा। गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। ए अजंता में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी कार्ले में। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए तटीय मंदिर मामल्लापुरम, बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ए बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर एलोरा शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। अगला प्रश्न, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रकूट कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो यहाँ हम सीधे प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर लगा देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा वंश संबंध रहा? तो इसका भी उत्तर हमारा वही हो जाएगा डी राष्ट्रकूट। प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ते हैं, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। अच्छा प्रश्न है। ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी गोविंद तृतीय। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम था। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए गोविंद थर्ड, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण सेकंड, डी कृष्ण थर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी शाक्त धर्म। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी जैन धर्म। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं हम एक बार। राष्ट्र को शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्र को शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी।
अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ए नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद, डी पुणे। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी औरंगाबाद। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा गुफाएं अवस्थित हैं ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी नासिक महाराष्ट्र, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ए औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ गुप्त मंदिर दिए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान है। तो यह देखते हैं मिलाकर हम कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। ईंट निर्मित मंदिर यानी कि कागजी ईंट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए का हमारा 3 यानी कि भीतर गांव जो कानपुर में अवस्थित है। ए का 3 और ए का 3 अगर देखें तो यहाँ सिर्फ हमको मिलेगा बी वाले ऑप्शन में, और एक ही ऑप्शन से हमारा सब कुछ सही हो जाएगा यानी कि बी का 2 हो जाएगा दशा अवतार मंदिर एरड़, और सी का 4 यानी कि शिव मंदिर भूमरा, और विष्णु मंदिर देवगढ़। तो 40 का बी हो जाएगा हमारा, और तीनों ये गलत हो जाएंगे। ए सी और डी ऑप्शन गलत है और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ। तो बिल्कुल सही है, 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। नंबर 2, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। और यह मंदिर लक्ष्मण जी का कहा जाता है कि यह मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, या इसका हम सलूशन देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अवस्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी गंग। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा सी वाकाटक। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण से, बी महाभारत से, सी जातक कथाएं, डी
पंचतंत्र की कहानियों से। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से जातक कथाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं एक बार हम। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा। ए, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बी, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सी, पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा की घाटी में स्थित है। डी, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। और यह तीनों गलत हो जाएंगे। गलत हो रहे हैं तो इनका हम सलूशन देखते हैं एक बार। यह है अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य हैं। सांची का स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल पर विचार कीजिए। IAS प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या कौन सा कथन सही निकल कर आता है। नंबर 1, अजंता की गुफाएं ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक सही है हमारा लोपाक्षी या लेपाक्षी का मंदिर, यह भी सही है। कौन सा से या भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सांची का स्तूप नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आगे के अभी देखते हैं कितने प्रश्न बचे हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न बचे हैं और इस प्रकार अगर सारे प्रश्न करेंगे तो अधिक समय लग जाएगा। तो इतने ही आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप इन क्वेश्चनों को एक बार में यदि ना समझ में आप दोबारा क्लास को ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर, जो आज के प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम कल के वीडियो में करते हैं, ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो सके और हम पढ़ते समय बोर ना हों और सभी लोग हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें। और आपके लिए हम कल एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं हिंदी की, तो आप हमें उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और लाते हैं बहुत ही शानदार 1000 प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।